Something's happening here. Listen, 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 listen. जरा आंखें बंद करें और सोचें, अगर दुनिया में सिर्फ खामोशी बच जाए और एक छोटी सी आवाज तुम्हारी मौत बन जाए तो क्या तुम जिंदा रह पाओगे? इस वीडियो में जो कहानी है उसमें चीखने का मतलब है मौत। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक खौफनाक पजल है जहाँ हर सांस, हर लफ्ज तुम्हारा आखिरी बन सकता है। तो अब खामोशी में डुबकी लगाओ और देखो इस कहानी को सीन बाय सीन। हम अंधेरों से भरी हुई एक अंडरग्राउंड केव को देखते हैं जहां एक साइंटिफिक टीम जमीन से हजारों फीट नीचे रिसर्च कर रही होती है। उन्हें मिलती है एक बहुत ही पुरानी केव और सब एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में केव के अंधेरों से आती हैं अजीबोगरीब आवाजें और फिर चमगादड़ जैसे क्रिएचर केव से निकलकर टीम पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी टीम को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। इसके बाद हम एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो सुन नहीं सकती थी और उसका नाम एली होता है। वो अपनी फैमिली के साथ साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी, लेकिन आसपास के बच्चे उसे तंग किया करते थे। उस रात डिनर के वक्त सब खुश होते हैं, तभी टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आती है। अमेरिका भर में कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर देखे गए हैं जो इंसानों को मार मार के खा रहे हैं। न्यूज में कहा जाता है कि इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, घर में बंद हो जाओ और बिल्कुल खामोश हो जाओ, यानी कि अपने मुंह पर टेप लगा लो। तो एली कहती है, हमारे शहर में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक शोर है, तो हम कैसे बच पाएंगे? वो सजेस्ट करती है कंट्री साइड चलते हैं जहाँ खामोशी हो। फैमिली पैकिंग करती है। उनका पड़ोसी ग्लेन वो भी इनके साथ चलता है। रास्ते में एक अनजान आदमी उनकी कार के सामने आ जाता है और गन पॉइंट पे गाड़ी लूटने की कोशिश करता है। ग्लेन उसे गोली मार देता है। फिर कार चलती है लेकिन ट्रैफिक जाम में अटक जाती है। ग्लेन कहता है कि साइड रोड से चलते हैं। वो अल्टरनेट पाथ लेते हैं और तभी ग्लेन की कार के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं। वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है और कार नीचे गिर जाती है। ग्लेन का पैर फंस जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। एली के फादर उसे निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तभी वो क्रिएचर वहाँ भी आ जाते हैं। एली का डॉग क्रिएचर को देखकर भौंकने लगता है और क्रिएचर आवाज की तरफ आने लगते हैं। वो कार पर हमला कर देते हैं। गैलन इन सबको बचाने के लिए गन चलाता है ताकि सब क्रिएचर उसे फॉलो करें और ऐसा ही होता है। क्रिएचर गैलन पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। एली के फादर को ये डर था कि डॉग की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, तो वो मजबूरी में डॉग को कार से बाहर निकाल देते हैं। एली रो पड़ती है लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सब खुशी महसूस करते हैं कि वो साइन लैंग्वेज जानते हैं और आवाज के बिना बात कर सकते हैं। अब वो पैदल निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर मिलता है जिसके इर्द गिर्द बहुत सी ऊंची फेंसिंग लगी हुई थी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और गन से उन्हें डराने लगती है, मगर उसकी गन की आवाज क्रिएचर तक पहुंच जाती है और वो उस औरत पर अटैक करके उसे मार डालते हैं। घर अब खाली होता है। फैमिली डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पे रुकेंगे। घर के पीछे एक ड्रेनेज पाइप होता है। एली के फादर अंदर जाते हैं और सबको कहते हैं कि अंदर आ जाओ। एली और उसका भाई जब पाइप के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक जहरीला सांप मिलता है, तो सांप की आवाज भी क्रिएचर तक पहुंच जाती है। एक क्रिएचर आता है और सांप को मार डालता है। तभी एली की मॉम अंदर घुस रही थी तो एक क्रिएचर उसकी टांग काट लेता है। एली के फादर को वहाँ पर एक आइडिया आता है। वो फौरन से ही वुड चैपर मशीन को ऑन कर देते हैं। उसकी आवाज क्रिएचर को खींच लेती है और वो सब वहाँ चले जाते हैं और फैमिली घर के अंदर आ जाती है। अब एली की मॉम क्रिएचर से इन्फेक्टेड थी, तो एली और उसके फादर मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाते हैं। सिटी में हर तरफ खामोशी होती है। वो एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं। वहाँ पर डेड बॉडीज होती हैं। एली देखती है कि क्रिएचर ने उन डेड बॉडीज के अंदर अंडे दिए हुए हैं। वो ये देखकर चीख पड़ती है और क्रिएचर स्टोर में आ जाते हैं। एली के फादर फायर अलार्म ऑन कर देते हैं। पानी फैल जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें मिलता है एक अजीब प्रीस्ट। वो कहता है, मेरे कल्ट का हिस्सा बन जाओ। एली के फादर इनकार कर देते हैं। वो प्रीस्ट बहुत ही अजीब और डरावना होता है क्योंकि उसकी जुबान कटी हुई थी। घर लौट कर एली अपनी मॉम को मेडिसिन देती है। फिर एली चैट करती है अपने दोस्त रॉब से। रॉब बताता है, मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, वहाँ क्रिएचर सर्वाइव नहीं करते। एली कहती है, वहाँ चलना चाहिए। अगले दिन वो प्रीस्ट फिर से आता है और इस बार उसके साथ ज्यादा लोग थे। वो एली की फैमिली को फोर्स करता है कि मुझे ज्वाइन कर लो। एली के फादर कहता है, नहीं,
निकल जाओ यहाँ से, अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो प्रीस्ट अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसी रात एक छोटी लड़की उनके घर के बाहर आ जाती है। वो अकेली होती है। ये फैमिली उसे अंदर बुला लेती है, लेकिन अचानक अलार्म्स बजने लगती हैं। पूरे घर में शोर मच जाता है। तो ये पता चलता है कि उस छोटी बच्ची को उस प्रीस्ट ने ही भेजा था और उसने सारे अलार्म ऑन किए। शोर सुनकर क्रिएचर घर पर अटैक कर देते हैं। एली के फादर फायर फोन को परेशान होकर पानी में डाल देते हैं ताकि आवाज बंद हो जाए, पर तब तक प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। एली की ग्रैंड माँ उनके पीछे जाती है और जोर जोर से चीखती है ताकि क्रिएचर उन पर अटैक कर सकें। वाकई क्रिएचर आते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अफसोस एली की दादी भी इनमें मारी जाती है। ये फैमिली उदासी के साथ घर छोड़ देती है और वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में उन्हें प्रीस्ट और उसका कल्ट मिलता है। एक आखिरी जंग होती है। एली के फादर सबको मार देते हैं और प्रीस्ट को भी खत्म कर देते हैं। अब एली, उसका भाई, उसकी मॉम और उसके फादर नॉर्थ की तरफ जा रहे थे और रेफ्यूजीज कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहां और भी लोग सरवाइव कर रहे थे। तो लास्ट सीन में एली अपने दोस्त रॉब के साथ बो और एरो से क्रिएचर को मार रही थी और वो सीख चुकी थी कि शोर के बिना कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे जिंदा रहना है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। शुक्रिया।